सीपीएम 60 सीटें, 70 सीटें थी लेकिन 60 पे आ गए हैं कांग्रेस वाले जी। 60 सीटें ये पहले ओके कीजिए आप, उसके बाद ही हम आपके साथ वापस बैठेंगे। तो कांग्रेस को लेकर जो अटकलें लग रही थी कि राहुल गांधी सारा प्रेशर रिलीज कर देंगे, जो प्रेशर बना रहे हैं राजेश राम, कृष्ण कन्हैया राम, वो एकाएक आएंगे राहुल गांधी और लालू यादव से मिल लेंगे, तेजस्वी से मिल लेंगे, मटन खाने लगेगा लोग, बस उसी में रिलीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने भी अपने सेनापतियों के साथ दिया और कहीं ना कहीं किनारे खड़े होके एक कोनो गरई अपने छटक के मेरी झोली में आ जाए, महागठबंधन से या एनडीए से कहीं से आ जाए, वो भी अब तक गठबंधन बना लेंगे। 243 सीट पे लड़ना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी, उन्हें भी कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और आई थिंक कि कांग्रेस विल बी अ बिगर सपोर्ट सिस्टम। जो महागठबंधन में कांग्रेस का उपयोग है ना, उससे ज्यादा प्रशांत किशोर के साथ हो जाएगा जी। लेकिन राहुल गांधी का बिहार दौरा अहम दौरा माना जा रहा था। कम से कम लालू यादव को ये लग रहा होगा कि राहुल गांधी चलते चलते तो मेरे पास आ ही जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छूने के लिए। बड़ी बात कि उधर दरभंगा में जब पेच फंसा राहुल गांधी का तो तेजस्वी ट्वीट करने लगे, बिल्कुल तेजस्वी फेसबुक पे लगाने लगे। इससे भी मुझे लगा कि अब लगता है कि फिर मिलेगा ये लोग, दोस्ती करेगा लोग, मटन बनेगा, चढ़ा दिया होगा लोग 5 किलो मटन, मीसा भर्ती चढ़ा दी होंगी, मसाला बना वाला ही रहता है। देखिए तेवर तो राहुल गांधी का कभी भी कम नहीं रहा है जी। पिछली बार भी बिहार आए थे तो जो बिहार के सीमांचल के इलाकों में वो घूमे थे, बहुत अच्छा माहौल बनाया था जी। मुझे लगता है कि पिछले महीने आए थे, कब 10 या 12 जो भी आए हों जी, उस बार भी देखा था मैंने कि बहुत अच्छा उन्होंने माहौल बनाया था बिहार में। लेकिन भीड़ जुटाना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर देना, एक मैसेज देना, सोशल जस्टिस की बात करना, दलितों पिछड़ों महिलाओं की बात करना, रोजगार की बात करना, ये सब कुछ ठीक है जी। लेकिन कहीं ना कहीं इनका गठबंधन जो है उसको लेकर उन्हीं के मेरे से बात करते हुए संजीव मिश्रा जी ने कहा था, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कि हम 4-5 सीटें कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कम करने की स्थिति में हम भी नहीं है। हमें भी कई लोगों को चुनाव लड़ना है, कई बातें साबित करनी है। फिर आपसे नूरुल हुदा जी बात कर रहे थे और उन्होंने भी यही दावा किया। और यही दावा क्या, हुदा जी ने सीधा कहा कि हमें सम्मान वही चाहिए, अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो याद होगा सभी को। तो आप सोचिए कि 150 सीट पर 40 पर पिछले बार लड़ी थी राजद, 150 पर लड़ना चाहती है, अब 10 सीट वही बढ़ा रही है अपना। लेफ्ट की पार्टियों का सीट बढ़ाएंगे राहुल, ये तेजस्वी यादव ने प्रॉमिस। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। पटना में राहुल गांधी का तेवर पुराना वाला बरकरार रहा। तेजस्वी यादव सीएम चेहरे को लेकर अभी भी स्वीकार नहीं है गठबंधन में। 70 सीटों पर गठबंधन वरना सब अलग अलग। लालू यादव राह देखते रह गए और दिल्ली के लिए उड़ गए राहुल गांधी। जी हाँ, आज इसी खबर पर हमारी जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल में हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर नमन मिश्रा जो है जुड़े हुए हैं और इस खबर की आज पूरी तह तक हम जाएंगे और अंदर की क्या कुछ बीमारी है महागठबंधन में उसको लेकर खुलासे करेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद खुलासा होगा। तो सीधा हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, आज जांच पड़ताल खास इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का बीते दिनों बिहार में आगमन होता है, लेकिन तेवर पुराना वाला ही रहता है। देखिए तेवर तो राहुल गांधी का कभी भी कम नहीं रहा है जी। पिछली बार भी बिहार आए थे तो जो बिहार के सीमांचल के इलाकों में वो घूमे थे, बहुत अच्छा माहौल बनाया था जी। पिछले मुझे लगता है कि पिछले महीने आए थे, कब 10 या 12 जो भी आए हों जी, उस बार भी देखा था मैंने कि बहुत अच्छा उन्होंने माहौल बनाया था बिहार में। लेकिन भीड़ जुटाना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर देना, एक मैसेज देना, सोशल जस्टिस की बात करना, दलितों पिछड़ों महिलाओं की बात करना, रोजगार की बात करना, ये सब कुछ ठीक है जी। लेकिन कहीं ना कहीं इनका गठबंधन जो है उसको लेकर कोई स्पष्ट मतलब वार्ता नहीं हो पाना। 3 बैठकें, तीनों बैठकों में रास्ता निकल नहीं पाना। कभी कांग्रेस मतलब तेजस्वी यादव को अंगूठा दिखा रही है, कभी तेजस्वी यादव कांग्रेस को अंगूठा दिखा रहे हैं,
देखिए नाराजगी, इसकी वजह से समस्या क्या हो रहा है ये लोग समझ नहीं रहे जी। इसकी वजह से मुकेश सहनी और उनके जैसे तरीके पार्टियों पर दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल। आप देखिए पशुपति पारस कहीं नहीं दिख रहे हैं, वो भी इस गठबंधन का हिस्सा जी। है। लेफ्ट की पार्टियां बेचैन हैं, उनको अपनी सीटों को लेकर एकदम असहज स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन में है कितना लड़ना है कितना नहीं लड़ना है। अब कौन सी सीट से तैयारी करे। बिल्कुल, और देर हो रही है ना। मैं ये कहूंगा कि एनडीए में भी समस्या है, जी। बट उन लोगों ने सीट जो इंटरचेंज वाली बात है 24 सीटों की वो कर लिया है। 2 दर्जन सीटें उनकी स्पष्ट हो चुकी जी। हैं। तो दरअसल पेंच इनका फंस रहा है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, अगर कहीं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सीटों का बंटवारा। हर चुनाव में इनके साथ यही हो रहा है जी। और हर चुनाव के बाद इनके रिश्ते खराब हो जा रहे हैं। जी। 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, राजद कहती है कि ये कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से हुआ, लाचार प्रदर्शन की वजह से, और कांग्रेस ये कहती है कि आपने कन्विक्शन और पूरी ईमानदारी से हमारे साथ गठबंधन ही नहीं किया। जी। 24 में फिर लोकसभा चुनाव में यही हुआ। 19 का तो मैं बात नहीं करूंगा जी। क्योंकि 40 में से एक सीट मात्र जीती थी जी। और वो भी कांग्रेस ने जीती, तो और वो भी सीमांचल में। जी। तो राहुल गांधी का आना कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये लगातार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी आएंगे तो हाईजेक कर लेंगे तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग राहुल गांधी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी कांग्रेसियों के साथ ही रहे। दरभंगा में उनका घूमना या प्रशासन से मिलना या जो दलित छात्रावास था वहां जाना, ये सब कुछ मैसेज तो दे गया जी। लेकिन जब वापस पटना आए तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मीडिया के बड़े कुछ लोग कि राहुल गांधी तेजस्वी की मुलाकात होगी, तेजस्वी से ना सही तो कम से कम तो लालू यादव हाल चाल पूछेंगे जी। लेकिन कांग्रेसियों को इस बात से बड़ी खुशी हुई होगी कि लालू यादव और तेजस्वी दोनों को नकार कर उन्होंने फूले फिल्म देखना जरूरी समझा। इतना फिल्म देखने का समय था लेकिन उनसे मिलने का समय नहीं था। मतलब मैसेज बहुत क्लियर दे दिया कि आप पहले उनसे बात कीजिए, कृष्णा अल्लवरू से बात कीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बात कीजिए। उन्होंने जो शर्तें रख रखी हैं, 2 डिप्टी सीएम, 60 सीटें, 70 सीटें थी लेकिन 60 पे आ गए हैं कांग्रेस वाले जी। 60 सीटें ये पहले ओके कीजिए आप, उसके बाद ही हम आपके साथ वापस बैठेंगे। तो कांग्रेस को लेकर जो अटकलें लग रही थी कि राहुल गांधी सारा प्रेशर रिलीज कर देंगे, जो प्रेशर बना रहे हैं राजेश राम, कृष्ण कन्हैया राम, वो एकाएक आएंगे राहुल गांधी और लालू यादव से मिल लेंगे, तेजस्वी से मिल लेंगे, मटन खाने लगेगा लोग, बस उसी में रिलीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने भी अपने सेनापतियों के साथ दिया और कहीं ना कहीं मैसेज भी दिया कि अब जो बातचीत होगी वो सीट बंटवारे के बाद ही होगी, अब मुलाकात होगी सीट बंटवारे के बाद ही होगी। बिल्कुल, और यही कारण है सर कि राहुल गांधी ने साफ तौर पे चेता दिया कि आपको भी सीएम बनना है तो हमारा साथ चाहिए। बिल्कुल, तभी आप सीएम कुर्सी पर बैठेंगे। देखिए ये तो तय है जी। अब चूंकि देखिएगा इसमें एक पेच और फंस रहा है, कांग्रेस +1 में इस बार आ रही है जी। अभी तक तो यही खबर है कि आईपी गुप्ता भी कांग्रेस के साथ हैं और उनके 158 सीटों की लिस्ट जो जारी की है उन्होंने कि 15,000 से अधिक जनसंख्या हर सीट पर है और किसी किसी पे 75-80 हजार तक है जी। ये अगर बेचैन नहीं कर रहा है आपको तो कौन चीज बेचैन करेगा। और 10 सीटों की डिमांड उनकी भी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास भी ऐसा नहीं है कि कोई वोट बैंक नहीं रहा। अगर वो आईपी गुप्ता अपने साथ रख पाते हैं चुनाव तक तो एक बड़ा वोट बैंक वहां भी है। कांग्रेस का कैडर भी धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा। और दलितों की बात बार बार करना और ये खासतौर पे जातीय गणना पर मोदी सरकार ने जो फैसला किया है इसमें राहुल गांधी को अपनी जीत दिखाना, ये हो सकता है कि एक लार्जर पॉपुलस को राहुल गांधी में के प्रति एक भावना डेवलप करे और उनको वोट शेयर उनका बढ़े जी। ऑल इन ऑल में यही कहूंगा कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी आवश्यकता है बिहार में, बिना उसके गठबंधन बिहार में संभव नहीं है। लालू यादव को लगता है कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है तो लालू यादव कब का कांग्रेस को छोड़ चुके होते हैं। तो जो लालू नहीं कर पाए कभी वो तेजस्वी यादव करेंगे ऐसा संभव नहीं लगता जी। हाँ, परेशानी इस बात की जरूर हो रही है कि महागठबंधन का हर 24 घंटे के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण दिन खत्म होता जा रहा है और सीटों को लेकर बातचीत का अब देखिए हो क्या, ये तो यही 3 दल लड़े थे ना, तीन नहीं मैं कहूंगा, एक कांग्रेस, एक राजद और लेफ्ट की 3 पार्टियां, यही 5 लोग लड़े थे जी। इस बार मुकेश सहनी भी है और मुकेश सहनी ने भी 60 सीटों की डिमांड रखी है। बिल्कुल, कल
जब हमने बात की थी, याद होगा आपको, तो उन्हीं के मेरे से बात करते हुए संजीव मिश्रा जी ने कहा था, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कि हम 5 सीटें कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कम करने की स्थिति में हम भी नहीं है। हमें भी कई लोगों को चुनाव लड़ना है, कई बातें साबित करनी है। फिर आपसे नूरुल हुदा जी बात कर रहे थे और उन्होंने भी यही दावा किया। और यही दावा क्या, हुड्डा जी ने सीधा कहा कि हमें सम्मान वही चाहिए, अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो याद होगा सभी को। तो आप सोचिए कि 150 सीट पर 40 पर पिछले बार लड़ी थी राजद, 150 पर लड़ना चाहती है, अब 10 सीट वही बढ़ा रही है अपना। लेफ्ट की पार्टियों का सीट बढ़ाएंगे, राहुल ये तेजस्वी यादव ने प्रॉमिस कर ही दिया है। तो घट किसका रहा है? कांग्रेस का ना, कांग्रेस का। और कांग्रेस का घटा देते हैं, अगर आप 50 कर देते हैं तो 20 सीटें का बफर बचता है। 10 तेजस्वी बढ़ा ही रहे हैं अपना, 2, 4, 5 बढ़ाएंगे ही लेफ्ट का। तो क्या 3-4 सीटों पर मुकेश सहनी को चुनाव लड़ेगा? लाइए कहां से? 20 से 30 सीटें राजद को काटनी होंगी, 10 से 20 सीट छोड़ना होगा कांग्रेस को, तब जाकर एडजस्ट होंगे मुकेश सहनी, अगर अपने हिसाब से एडजस्ट होंगे तो। और अगर जो एक और पॉपुलर अरेंजमेंट है कि 30 सीटों पर मुकेश सहनी मान जाएंगे, तो उसके लिए भी राहुल गांधी को भी पीछे हटना होगा 20 सीट, 10 सीट और छोड़ना होगा तेजस्वी जी को, और 10 सीट लेफ्ट के लिए छोड़ना होगा तेजस्वी जी को। तो 140 पर रहते तो 120 पे आ जाएंगे इस बार। तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए राहुल गांधी का तेजस्वी यादव, लालू यादव से मिलना बहुत जरूरी था इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक मैसेज दे दिया कि टॉक टू माय हैंड, जो मेरा हाथ है उससे बात करो। लेकिन राहुल गांधी ने ये भी तो मैसेज दे दिया ना कि अगर 70 सीट अगर हमें आप नहीं देते हैं तो 60 सीट पर तो हम रेडी हैं, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो गठबंधन से अलग अलग भी है। यही मैसेज है। देखिए बेसिकली प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसी होता है ना। अब एक तरफ ये राहुल गांधी वाला चैप्टर क्लोज हुआ, तो आज चिराग का चैप्टर शुरू हो जाएगा। वो भी यही कह रहे हैं, इतनी सीटें दीजिए नहीं तो हम बैठक करने लगेंगे। अरे बैठक क्यों किया जाता है? उधर पाकिस्तान हमला किया, इधर भारत ऑपरेशन सिंदूर किया, और जब दोनों देशों के बीच में जंग की स्थिति हुई तो क्या हो गया? मीटिंग, हलवा मीटिंग, धन मीटिंग, दोनों तरफ से मीटिंग हो रहा था, और वही मीटिंग यहाँ शुरू हो गया। मीटिंग मतलब दबाव, मीटिंग मतलब प्रेशर। चुनाव के वक्त अगर मीटिंग होगा तो इसका मतलब ही है कि हमारा हिस्सा का हमको दो, अन्य तो ये लो अपने लकुटे कमरिया बहुते नाच नचाए हो, हम अपने गली पधारे, आप अपना जो है निपटाइए। कांग्रेस के पास इस वक्त ऑप्शन है, प्रशांत किशोर वेट ही कर रहे हैं किनारे खड़े होके, एक कोनो गरई अपने छटक के मेरी झोली में आ जाए, महागठबंधन से या एनडीए से कहीं से आ जाए। वो भी अब तक गठबंधन बना लेंगे। 243 सीट पे लड़ना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए भी, उन्हें भी कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और आई थिंक कि कांग्रेस विल बी अ बिगर सपोर्ट सिस्टम। जो महागठबंधन कांग्रेस का उपयोग है ना, उससे ज्यादा प्रशांत किशोर के साथ हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का बिहार दौरा अहम दौरा माना जा रहा था। कम से कम लालू यादव को ये लग रहा होगा कि राहुल गांधी चलते चलते तो मेरे पास आ ही जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छूने के लिए। बड़ी बात कि उधर दरभंगा में जब पेच फंसा राहुल गांधी का, तो तेजस्वी ट्वीट करने लगे, बिल्कुल तेजस्वी फेसबुक पे लगाने लगे। इससे भी मुझे लगा कि अब लगता है कि फिर मिलेगा, ये लोग दोस्ती करेगा, लोग मटन बनेगा, चढ़ा दिया वो लोग 5 किलो मटन, मीसा भर्ती चढ़ा दी होंगी, मसाला लेकर कटोरियों में खड़े होंगे, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए उनको भी मटन खिलाना। लेकिन नहीं पहुंचना, ये देखिए राजद को नुकसान होगा इससे, राजद झटका लगा राज को, लेकिन कांग्रेस बहुत खुश होगी। कांग्रेस के कृष्ण कन्हैया राम खुश होंगे, कार्यकर्ता खुश होंगे। बहुत अच्छा, ऐसा ही मैसेज जी राहुल जी। बिहार का हिस्सा हम लोग को छोड़िए, बिहार की हिस्सेदारी हम संभालें, बिहार का सीट शेयरिंग हम करें, अपने हिसाब से करें। और ऐसे समय पर सर जब दरभंगा से वो कार्यक्रम करके पटना चले आते हैं, पटना में फिल्म देखने के लिए उनके पास समय रहता है, पर सीटों को लेकर राहुल गांधी लालू यादव से बात नहीं जाते हैं, तेजस्वी से बात नहीं करते, मतलब इसके लिए समय नहीं था। इसकी प्रबल संभावना है, याद रखिए मेरी बात को, राहुल गांधी से मिलने अब तेजस्वी यादव जाएंगे, इसके प्रबल चांसेस। मतलब अब सब कुछ राजनीति में उल्टा होगा, जो पहले कांग्रेस उल्टा क्या, पिछले बार भी तो राहुल गांधी ही गए थे पिछले महीने, राहुल गांधी से मिलने तेजस्वी गए किए थे, फिर जाना पड़ेगा कि पटना आप आए सर, बताए नहीं सर, हम लोग भी तो थे सर, पापा पूछ रहे थे आपके बारे में, यही ना होगा, कम से कम हाल चाल ही पूछ लेते पापा। अरे वो बात करी फोन पे, वो तो कार्यक्रम था ना इसलिए नहीं होगा। जी देखिए मैसेज ऐसे ही राजनीति में दिया जाता है
चलिए, जांच पड़ताल देख रहे थे आप और जांच पड़ताल में खबरों की जांच करने के बाद में यही निकला कि अब राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस अपने प्रभारी को दे चुके हैं, सौंप चुके हैं बिहार में, और साफ तौर पे ऐलान है कि हमारे जो हाथ है आप उनसे बात कीजिए, यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को संदेश भेजा गया है। उसी के बाद दिल्ली, वरना दिल्ली दूर है, गठबंधन अलग अलग रास्ते पर है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।